नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और इस वक्त हमारे साथ खास शख्सियत जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष शिक्षा प्रकोष्ठ के हैं अरविंद कुमार जी। अरविंद जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद जी, संवैधानिक अधिकार परिसीमन रैली के आयोजन कर रहे हैं, इसको लेके क्या कुछ तैयारी है? आखिर रैली को लेके क्यों ये जरूरत पड़ गया? देखिए, आप लोग समाज के चौथे स्तंभ हैं, आप लोग को भी जानना चाहिए और जनता को भी जनाना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसके चलते हिंदी भाषी क्षेत्र जो हैं उनके अधिकार का हनन किया जाता है। और सोची समझी साजिश के तहत कांग्रेस ने इस परिसीमन को बंद कर दिया है। सबसे लास्ट परिसीमन आज से 50 वर्ष पहले 1971 की जनसंख्या के आधार पर 1973 ईस्वी में हुआ जी। उस समय जो सीटों की संख्या थी उसका समायोजन करके और उसके बाद जो सरकार है कांग्रेस सरकार, उसने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था 25 वर्ष के। फिर दोबारा परिसीमन की बात आई तो फिर उसको 25 वर्ष के लिए रोक दिया गया। अब यह परिसीमन क्या है? संविधान में यह अधिकार है कि एक वोट का अधिकार सबका समान है, एक वोटर एक वोट और सभी वोटों का अधिकार समान है। अभी परिसीमन न होने के कारण कितनी विचित्र स्थिति है कि हम 30 लाख की जनसंख्या पर एक सांसद भेजते हैं और यही दक्षिण के राज्य जो हैं वह 10 लाख के संख्या के आधार पर एक सांसद चुनते हैं। कितना बड़ा हकमारी हो रहा है, इसको जनता को समझाने की जरूरत है। इसलिए हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा है कि जनसंख्या के आधार पर लोकसभा का परिसीमन हो, और जब इस तरह का परिसीमन होगा तो निश्चित रूप से खास करके बिहार में जो है सीटों की संख्या कम से कम 60 से ऊपर चली जाएगी। 60 से ऊपर चली जाएगी, ये तो ठीक है, परिसीमन होनी ही चाहिए, क्योंकि लगातार जनसंख्या में जिस तरह से वृद्धि हुई है, काफी पहले परिसीमन हुई थी। लेकिन आप अभी सत्ता में हैं, आप अपनी बात तो सदन में भी रख सकते थे। रैली करने की क्या आवश्यकता है? रैली करने की आवश्यकता है, जनता को जागरूक करना है। और यह सरकार के हाथ की बात नहीं, यह परिसीमन आयोग है जो चुनाव आयोग से गाइड होता है, और परिसीमन आयोग अलग से बना हुआ है जो कि यह परिसीमन का कार्य करेगी। इसलिए जनता को जागरूक करके परिसीमन कराने के लिए परिसीमन आयोग पर हम लोग को दबाव बनाना है, और इसी की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और जनता को, बहुत सारे लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि परिसीमन क्या है, तो उनको बताना है कि आपके कितनी बड़ी हकमारी हो रही है। 60 सांसद अगर आपके चुन के जाएंगे तो 60 सांसद का फंड आपके यहाँ आएगा। अभी 40 सांसद जा रहा है तो 40 सांसद का ही फंड आपके यहाँ आ रहा है। इसलिए आपका विकास जो है वह पूरी तरह अवरुद्ध हो गया है, और परिसीमन आयोग यह काम करती है। तो परिसीमन आयोग को ही हम लोग को यह बताना है, और माननीय प्रधानमंत्री को भी इस बात से अवगत कराना है कि भाई बिहार की जनता अब अपनी हकमारी नहीं सहेगी, वह आंदोलन करने के मूड में है। इसीलिए हम लोग रैली कर रहे हैं। कब रैली होगा और कहाँ रैली होगा? ये 8 मार्च को हम लोगों का जो है तिरहुत प्रमंडल का उसका क्लब मैदान मुजफ्फरपुर में संवैधानिक अधिकार और परिसीमन सुधार रैली होने जा रहा है। और इस संदर्भ में हम लोग कल प्रेस वार्ता करेंगे। सभी प्रेस के साथियों को वहां आमंत्रित किया गया है, वो आएंगे, और आप लोग के माध्यम से ही जनता को बताना है कि आपके जनता के अधिकारों का हनन हो रहा है। परिसीमन कितना जरूरी है बिहार के विकास के लिए, बिहार के अस्तित्व के लिए और बिहार के संप्रभुता के। क्या ये सिर्फ आगाज होगा या निरंतर इसके लेके चलते रहेंगे? नहीं, 26 में होना है। यह जब तक परिसीमन नहीं होता है तब तक हमारा यह कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा, और परिसीमन हो जाएगा, बिहार को हक मिल जाएगा, तो फिर हम लोग आराम से बचेंगे। चलिए, आपकी रैली तैयारी कर रहे हैं, इसके लेके शुभकामनाएं कि आपका जो परिसीमन के लेके बात कर रहे हैं, लोक हक की बात कर रहे हैं, वो मिले। इसके लेके बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रोफेसर अरविंद कुमार सिंह। इन्होंने जिस तरह से परिसीमन की बात रखी है, आपकी क्या कुछ राय है जरूर बताएं। अन्य खबर देखने के लिए आप बने रहे हमारे न्यूज चैनल के साथ।